भागवत यथा भक्ति सिद्धांत रसार, लिखिया छे यहाँ जानी जानी करिया उद्धार। भागवतम में जो भागवत है उसमें भक्ति का सिद्धांत लिखा के साथ लिखा गया है। लिखिया छे ना यहाँ जानी, हाँ, करिया उद्धार। और इसी बातें को यहाँ पर सुंदर हास उन्होंने वर्णन किए। चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन, सेह महावैष्णव होए तत्क्षण। आ सुंदर बातें कहे हैं कृष्णदास गोस्वामी, कह रहे हैं चैतन्य मंगल सुने यदि पाषंडी यवन। पाषंडी यवन, यवन मतलब आप जानते हैं यवन जो कि जो आर्य नहीं अनार्य कहा जाता है, पाषंडी हो, हाँ, यवन हो, हाँ, तो पाषंडी हो यवन हो, जो यवन हो तो इसको कहते हैं जो भगवान की शास्त्र में विचार नहीं करता, अनार्य कह सकते हैं। सेह महावैष्णव होए तत्क्षण। आइए अब प्रभुपाद जी हम देखते हैं, प्रभुपाद जी जो लीला है, प्रभुपाद जी एक बहुत बड़ी दृष्टांत है प्रभुपाद जी का। ये पाषांडी और यवन को तो उद्धार प्रभुपाद जी ने किया। हाँ, पाश्चात्य जगत में गए पाषांडी यवन को यहाँ जो लिखा गया ना 500 वर्ष पहले, आज उसका प्रमाण मिल रहा है। सेह महावैष्णव होए तत्क्षण। और ये कृष्ण नाम का महाप्रभु की कृपा का, चैतन्य महाप्रभु का कृपा का लीला का श्रवण करने से पाषांडी, हाँ, यवन भी तत्क्षण तुरंत भगवान की, हाँ, भक्त बन गए। हाँ, तत्क्षण तुरंत। मनुष्य रचिते नारे आई छे ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। वो कह रहे हैं ये कोई साधारण मनुष्य के द्वारा लिखा नहीं जा सकता है। साधारण मनुष्य रचिते नारे, मनुष्य उसको रचन नहीं कर सकता है। हाँ, ये ग्रंथ धन्य, वृंदावन दास मुखे वक्ता श्री चैतन्य। ये वृंदावन दास जी जो लिख रहे हैं उसके मुख में वक्ता कौन है? चैतन्य महाप्रभु है। जैसे हम जानते हैं गोविंद भाष्य, जयपुर में गोविंद भाष्य बलदेव विद्याभूषण लिखे ओवरनाइट में, एक रात में है। वहां भी यही कहते हैं कृष्ण उनकी वक्ता थे। जैसे हम अभी बोल रहे हैं, कोई भक्त हम कहते हैं स्पीकर, यहाँ कह रहे हैं उस बातें को क्या कह रहे हैं, मुखे वक्ता, वक्ता मीन स्पीकर। तो हम लोग माइक में बोलते हैं तो यहाँ सुनाई नहीं देता, 1 किलोमीटर में वो स्पीकर में सुनाई देता। वो स्पीकर क्या होता है, यहाँ बोलता है। तो इसी तरह चैतन्य मंगल लिखने के लिए वक्ता एक्चुअली कौन है? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु। हाँ, साधारण मनुष्य वर्णन नहीं कर सकता। जैसे राय रमानंद भी यही बातें को प्रकट किए हैं। राय रमानंद कह रहे थे कि मैं नहीं कह रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो आप मेरे मुख से बुलवा रहे हैं। अर्थात हाँ, जो शुद्ध भक्त होते हैं वो अपनी बातें नहीं कहते कि मैं आई एम टेलिंग, कभी भी नहीं कहते हैं, है ना। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे, हाँ, माई स्पिरिचुअल मास्टर ऑलवेज विथ मी। उनकी जो ग्रंथ लिखे कि कहते कृष्ण ऑलवेज, हाँ, गाइडिंग मी, हाँ, थ्रू कृष्ण आई एम, कृष्ण टेलिंग मी आई एम राइटिंग, है ना। इतनी कम समय में प्रभुपाद इतने ग्रंथ लिखे। ये सारी माध्यम से पता, ये सबको हमें पता लगता है कि भगवान की जो महान भक्त होते, समर्पित भक्त होते हैं, भगवान उनकी माध्यम से कुछ ना कुछ कार्य कराते हैं। हाँ, हाँ, आगे चल के कृष्णदास कविराज कहते हैं, वृंदावन दास पदे कोटि नमस्कार, ऐच्छे ग्रंथ करी देन तारी लेन संसार। फिर वृंदावन दास, अभी अंत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी वृंदावन दास की चरण में कोटि, एक नहीं कोटि कोटि प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, ऐच्छे ऐच्छे ग्रंथ करी तेनो तोरिलो संसार। ऐसा उन्होंने ग्रंथ करके क्या कर दिया ना, इस संसार को तार लिया है। तो इस तरह की तार की बुद्ध अवधुत चैतन्य चरित वर्णन, जहां रस बने शुद्ध कैल त्रिभुवन तार। हाँ, तार की अद्भुत चैतन्य चरित वर्णन। और कह रहे हे मेरे श्रोतागण, आप सुनो कि ये अद्भुत वर्णन किए हैं। चैतन्य भागवत एक अद्भुत वर्णन है। जहां श्रवणे, फिर पुनः कह रहे हैं श्रुति फल। यहाँ जहां जो कहना, ये कहीं कोई व्यक्ति कहीं कुछ लिखता है उसका फल, सुखदेव गोस्वामी भी भागवत चर्चा करते ही अंत में कहते हैं ये सुनने से ये होगा। तो इस तरह की यहाँ श्रुति फल, यहाँ फल दे, लालच दे रहे हैं। नहीं तो हम बिना लालच के हम जैसे बद्ध जीव कुछ करते नहीं है ना। हर व्यक्ति ना हरिनाम जप करता है, क्यों करता है? कि हमें अंत में भगवत धाम जाना है, हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होना है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ हमारी
है ना, गोल होता है। तो यहाँ कह रही है सुनने से क्या हुआ, जहां श्रवण शुद्ध कैल त्रिभुवन, ये त्रिभुवन को ये चैतन्य मंगल शुद्ध कर दिया है। अतएव भज लोक चैतन्य नित्यानंद, खंडिवे संसार दुख पावे पावे प्रेमानंद। हरिवाल कह रहे हैं, अतएव कंक्लूजन कह रहे, हाँ इसीलिए दैट्स व्हाई व्हाट यू डू ना, भज लोक चैतन्य नित्यानंद, हे लोक, हे अदर पीपुल, हे जनताएं, क्या करो ना, भज चैतन्य नित्यानंद, चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद का भजन करो। खंडिवे संसार दुख, एक संसार का दुख नाश कर देंगे, और प्रावे प्रेमानंद, आप प्रेम के आनंद प्राप्त होगा। हरि बोल, ये सुनते ही इतनी आनंद आ रहा है, सुनते ही पढ़ते ही आनंद आ रहा है। मैं आशा करता हूँ यू आर रिलीजिंग ऑल। समय हो चुका है और एक दो शब्द है। हाँ, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, ताहाते चैतन्य लीला बनी न सकल। वृंदावन दास, यहाँ पुनः कह रहे हैं, वृंदावन दास की नाम कंटिन्यूअस ले रहे हैं, कृष्णदास के व्यास कह रहे हैं ना, वृंदावन दास कैल चैतन्य मंगल, चैतन्य मंगल किया है, ताछे चैतन्य लीला वर्णन न सकल, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं की संपूर्ण वर्णन किया। सूत्र करी सब लीला करिल ग्रंथन, पाछे विस्तरिया तहां कहिल विवरण, कहिल विस्तारिया तहार कहिल विवरण। उन्होंने समराइज किया भगवान की लीलाओं की, सुंदर सूत्रधरी सुंदर भाव से किए हैं। विस्तार देखिया किछु संकोच होइल मन, सूत्रधृत कोनो लीला न कैल वर्णन। और इतना लिखने की, इतना वो कंटिन्यू लिख रहे थे, उनको एक शंका हुआ कि मैं बहुत बहुत बड़ा बहुत कुछ लिख लिया है। नित्यानंद लीला वर्णिते हैल अब अवेश, चैतन्य रसेश लीला रहिल अवशेष। और लिखते लिखते उनकी गुरुदेव की नित्यानंद की कथा लिखते लिखते बहुत नित्यानंद की लीला लिख दिया। तो ये चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं ज्यादा लिख नहीं पाए चैतन्य भागवतम में। तो इसीलिए सही सब लीला सुनीते विवरण वृंदावन वृंदावन। इसीलिए जो चैतन्य महाप्रभु लीला बाकी रह गया, तो वृंदावन में सभी साधु संतों ने, उन्होंने कृष्णदास कविराज को कहा प्लीज आप उसको वर्णन करें। आप जानते हैं ये चैतन्य मंगल, ये जो ग्रंथ लिखा है उसके मूल लिखा जो है ये बाल लीलाएं हैं, वो मुरारी गुप्ता खर्चा, मुरारी गुप्ता ने ये सब नोट में लिखे थे, इसके आधार पर वर्णन किया गया है। और चैतन्य चरितामृत है, ये भगवान चैतन्य महाप्रभु अनन्य भक्त रघुनाथ गोस्वामी जो सप्तग्राम आदि सप्तग्राम के हैं, वहां से जगन्नाथपुरी में जब रह रहे थे 16 वर्ष रहे। 18 वर्ष चैतन्य महाप्रभु, 24 वर्ष में 18 वर्ष वृंदावन में पुरी में रहे, उसमें 16 वर्ष रघुनाथ दास गोस्वामी उनका निकटस्थ रहे। और अंत में वो राधा कुंड में गए, और राधा कुंड में रघुनाथ दास गोस्वामी प्रत्येक दिन, एक नहीं दो नहीं, प्रत्येक दिन 4 घंटा वो जो जितनी लीला स्वयं देखे थे और राय रामानंद से सुने थे, जो सुने हुए देखे हुए, हाँ ये सब लीला का पाठ, कोई ग्रंथ नहीं था। अब 16 साल से, जैसे कि हम देखते हैं गुरु महाराज की लीलाएं, अपनी जो प्रिय उनके शिष्य होते हैं, आप उनको पद्मावली प्रभु कहो और अन्य लोगों को कहो, गुरु महाराज की कथाएं, उनकी आचरण की, उनकी लीलाएं घंटे घंटे बोल सकते हैं, राइट। उसी तरह हाँ चैतन्य 16 वर्ष से अद्भुत चैतन्य महाप्रभु जो संग प्राप्त किया, वो रघुनाथ गोस्वामी राधा कुंड में कंटिन्यूअसली लेक्चर हुआ करता था, हर रोज 4 घंटा 4 घंटा 4 घंटा, एवरीडे 4 आवर्स, 4 घंटा हाँ कथा, चैतन्य कथा होता था। हाँ तो वो चैतन्य कथा श्रवण कौन कर रहे थे ना, कृष्णदास कविराज गोस्वामी सुने थे। जैसे कि हाँ भागवत कथा श्रवण किए थे, हाँ वेद व्यास जी श्रवण किए, वेद व्यास जी ने श्रवण के सुखदेव गोस्वामी, और सुखदेव कथा में सुत गोस्वामी थे, और वही सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में कथा वर्णन किए। उसी तरह हाँ हम देखते हैं चैतन्य चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं जो स्वयं प्रत्यक्ष श्रवण किए थे, दर्शन किए थे, उसको राधा कुंड में रघुनाथ गोस्वामी 4 घंटा कथा करते थे। उसी कथा को इसीलिए उनको जो आचार्य हमारे पहले थे उनको लिखना नहीं पड़ता। आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं, टाइप करते हैं, लेकिन उनको खास श्रुति धरा, ऐसे विशेष कृपा महाप्रभु की उनके ऊपर था कि वो जो सुनते थे वो हाँ उसकी अपनी रिकॉर्डिंग हो जाता था। हाँ हम आज का सुने
शाम को सुने, सुबह लेक्चर में क्या सुना था प्रभु जी तो ध्यान नहीं आ रहा, याद नहीं है, लेकिन जो श्रुतिधर होते हैं वो सुनते ही उसको धारण कर लेते हैं। तो कृष्णदास कविराज उसको धारण किए थे, और अंत में सभी वैष्णवों की रिक्वेस्ट है, गोविंद और गुरु की रिक्वेस्ट है, वो चैतन्य चरितामृत को राधा कुंड के तट पर वर्णन किए। तो इस तरह हम देखते हैं, समय हो चुका है, काफी 5 मिनट लेट चल रहा है। तो ये जो हमारे वृंदावन दास ठाकुर हैं, वो कुछ समय के लिए धेनुर ग्राम गए थे, और धेनुर ग्राम में चैतन्य मंगल व चैतन्य भागवत का वर्णन किए। और ऐसे भी कहा जाता है कि जानवा माता जब खेतुरी में गौर पुनिया फेस्टिवल किए थे, तो उनके संग में उनको भी वो भी वहां गए थे। तो इस तरह के हम देखते हैं, जब वो बहुत कम समय में छोटे बालक थे तो उनकी मृत्यु हो गया था। तो चैतन्य भागवत की जो बच्चा वर्णन लिखने वाले हमारी वृंदावन दास ठाकुर हैं, उनकी 3 जगह से रिलेटेड है। एक है मामगाछी जहां उनकी जन्म हुआ, और दूसरा है धेनुर जहां उन्होंने चैतन्य मंगल का बैठ के रचना किए, और तीसरा है जब वो छोटे बालक थे, उनके पति उनका पिता का निधन हो गया। हाँ, तो माता विधवा हो गई, छोटे से बालक को लेके श्रीवास ठाकुर के घर में आया करते थे। तो ये नारायण की विशेष कृपा है, नारायण की। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो ऐसे कहे एक बार, हाँ, छोटी सी बालक का वो कह रहे सबको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो रहा है, नहीं हर कोई, उन्होंने कहा था कोई वयस का सीमा नहीं, जरूरत नहीं है। छोटी सी बालिका को महाप्रभु ने कहा, हे नारायणी, उचिष्ट भोजन कराया, उन्होंने कहा हे नारायणी बोलो कृष्ण। और वो कृष्ण कहते ही भगवान नाते ने इतनी शुद्ध चेतना थी नारायणी का, वो अष्टविकार सात्विक भाव आ गया और जमीन में गड़ने लगी। तो इस तरह हम देखते हैं, मूल संदर्भ यही है कि गुरु महाराज की बड़ी कृपा है, श्रील प्रभुपाद की बड़ी कृपा है। हाँ, जो बंगाल उड़ीसा में रहते हैं वो चैतन्य महाप्रभु जानते हैं, और चैतन्य चरितामृत भागवत इत्यादि घर भर में बहुत भक्तों के घर में होता है। लेकिन आज प्रभुपाद की कृपा है, गुरु महाराज की कृपा है, आज ये चैतन्य मंगल, चैतन्य भागवत, चैतन्य चरितामृत घर घर में, गांव गांव में, संपूर्ण विश्व में, अमेरिका जहाँ कृष्ण को नहीं जानते थे वहां चैतन्य महाप्रभु आज जानते हैं और स्वीकार करते परम पुरुष। हमारे तो इतनी सौभाग्य है। बोलते जय गौर सही कृष्ण, मैं कहता हूँ जय गौर ना, जय कृष्ण सही राधा कृष्ण, है कि नहीं? हाँ, जय कृष्ण। यहाँ तो हमको डबल एक जगह मिल रहा है, वहां कृष्ण मिलते तो राधा रानी को भी साथ में रखना पड़ता जुगल, लेकिन ये कम्बो है। यहाँ एक अलड़ी केवल गौरांग कहने से आप राधा कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गौरांगों की सेवा करने से आप राधा कृष्ण की सेवा कर रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे भजो, हाँ भजो गौरांग। हाँ, गुरु गौरांग, यहाँ गुरु भी गौरांग है, दोनों जो गुरु हैं नित्यानंद है और गौरांग राधा कृष्ण है। तो इसीलिए गुरु और गौरांग, और गुरु और राधा कृष्ण की सेवा, तो इस तरह हमारी जीवन की सार्थक होगा। गुरु महाराज के आदेश को पालन करते हुए जूम के माध्यम से लाखों भक्त आज आनंद ले रहे हैं और उसको बढ़ाएं, गुरु महाराज की इच्छा है। ये जो गुरु महाराज की कृपा है उसको वितरण करना चाहते हैं। कंजूस मत बोलो, डोंट बी कंजूस, माइजर। हाँ, सभी भक्तों को और उत्साहित करिए। गुरु महाराज जो कृपा दे रहे हैं उस कृपा को आप थोड़ी कृपालु हो जाइए। गुरु महाराज तो भंडार है, थोड़ा कृपा, और गुरु महाराज कृपा प्राप्त करने के लिए दूसरों को कंजूस मत बनिए, दूसरे को थोड़ा सा कृपा दीजिए, उनको भी इस जूम में जोड़िए। जुड़ने से गुरु महाराज खुश होंगे और प्रभुपाद खुश होंगे और अल्टीमेटली कृष्ण खुश होंगे, और एक दिन आप भी खुश हो जाएंगे क्योंकि आप गुरु महाराज का कृपा को प्राप्त करेंगे। अन्य भक्तों को कृपा देने से गुरु महाराज की कृपा भी होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं थोड़ी समय में जितनी प्रयास किया कहने के लिए, और मैं चैतन्य चरितामृत की, ये आप पढ़िएगा, मैं ओपनली कहता हूँ, चैतन्य चरितामृत आदि लीला की 8वें अध्याय की 8वें अध्याय की 30 श्लोक से लेकर कुछ 10-15 श्लोक चैतन्य मंगल की वर्णनकारी वृंदावन दास ठाकुर की बारी में स्वयं आचार्य, ऑथेंटिक आचार्य कृष्णदास कविराज वर्णन किए, उसको मैं वर्णन किया। काफी समय हो चुका, 10 मिनट लेट्स। सरी पद्म वाले प्रभु, आई एम वेरी हैप्पी, लास्ट मोमेंट में आपने कहा और मैं प्रयास किया कुछ वर्णन करने के लिए। मैं रियली है ना फील ब्लेस्ड कि मैं विशेष यही जानता हूँ कि गुरु महाराज की आपके माध्यम से हमारा बहुत कृपा हुआ। थैंक यू सो मच माय डियर ब्रदर। हरे कृष्ण। बहुत ही धन्यवाद। तो कल प्रभु जी जो कह रहे हैं कि हमने बताया प्रभु जी को शाम को बात की, तो जैसे गुरु महाराज कुछ दिन पहले कह रहे थे, तो हम तो कोई नहीं, ये परमात्मा कनेक्शन जो गुरु महाराज कह रहे थे कुछ दिन पहले,
भगवान की इच्छा थी आपके मुखारविंद से श्रवण करने की। हमने केवल ये सोचा वृंदावन दास ठाकुर की महिमा अगर कोई बंगाल के भक्त या वहीं के धामवासी अगर कोई सुना दे तो उसमें इट इज लाइक आइजिंग ऑन द केक। थैंक यू सो मच इष्टदेव प्रभु, आपने इतना शॉर्ट नोटिस में भी आज हम सभी को श्री वृंदावन दास ठाकुर के दिव्य चरित्र और लीलाओं से लाभान्वित किया। थैंक यू सो मच प्रभु जी। और प्राय मैं कहता हूँ ये कि प्राय भक्तों को जब कहा जाता है कि टॉक देना है या दीजिए तो वे कहते हैं एडवांस में बताइए प्रभु जी, हमें तैयारी करनी है, वी नीड टू प्रिपेयर। बट प्राय प्रभुपाद जी कहते थे कि डिवोटी मीन्स ऑलवेज रेडी टू प्रीच 24/7 365। प्रभुपाद ने 24/7 365 नहीं कहा, ये मैं ऐड कर रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद ये जरूर कहे कि ऑलवेज रेडी टू प्रीच। उसे कभी भी किसी भी क्षण किसी भी समय कहा जाए तो वो तैयार है। तो वो प्राय हम श्रीमान इष्टदेव प्रभु में देखते हैं कि प्रभु जी को कभी भी एक रात तो बहुत ज्यादा समय हो गया प्रभु जी के लिए, 1 मिनट पहले अगर कहा जाए कहीं अगर प्रभु जी इस साइड जा रहे हैं और हम सामने से जाते हैं और कहते हैं चलो प्रभु जी आपको ये करना है, इज एवर रेडी, केवल माइक दे दीजिए हाथ। थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर योर ऐसा नहीं सपोर्ट है, एंड टाइम पास सर्विसेज करता फॉर टुडेस सेशन। हूँ। टाइम पास। नहीं नहीं, आई मीन इट। थैंक यू प्रभु जी। तो सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके श्रीमान इष्टदेव प्रभु का आज के सत्र के लिए आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम, हरे हरे राम राम राम। हरे हरे। श्री हरिनाम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र जय। अपर एकादशी महोत्सव की जय। श्री वृंदावन दास ठाकुर महोत्सव की जय। श्री चैतन्य भागवत की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय। श्री प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो नमो नमः। तो कोटि वैष्णव वृंद की जय। और एक छोटा सा अनाउंसमेंट आप सभी से शेयर करना चाहते हैं। हमारी गुरु बहन हरिध्वनि माता जी ऑस्ट्रेलिया से, मूलतः भारत से वे ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, उनका पिछले 8-10 दिनों से स्वास्थ्य ठीक नहीं है। वे सभी भक्तों से प्रार्थना की, अनुरोध किए कि उनके लिए हम प्रार्थना करें ताकि शीघ्र अतिशीघ्र सुस्वस्थ पुनः हो जाए और अपनी सेवा में पुनः कार्यरत हो जाए। सभी से अनुरोध है, पुनः हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके हरिध्वनि माता जी के लिए प्रार्थना करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे।